हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार टाक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CF क्लास फॉर केमिस्ट्री MK टाक पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एकक कोष्ठका की या यूनिट सेल की विमा संबंधी गणनाएं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ठोसों के घनत्व की गणना। घनत्व क्या चीज़ होती है? घनत्व को हम डी से, डेंसिटी बोलते हैं, तो डी से शो करते हैं। डेंसिटी होती है द्रव्यमान बटे में आयतन, द्रव्यमान बटे में आयतन। ये जो अनुपात है वो घनत्व कहलाता है। अब अपने ठोसों के अंदर घनत्व किस प्रकार से गणना करते हैं उसके लिए फॉर्मूला निकलेगा। जैसे माना कि एक कोष्ठका, या उसको मैं यूनिट सेल लिख रहा हूँ। माना कि यूनिट सेल के कोर की लंबाई, कोर या किनारा एक ही बात है, कोर की लंबाई मान ली a है, ठीक है। और यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन, तो आयतन क्या होगा? भुजा की क्यूब, क्योंकि क्यूब होती है यूनिट सेल, तो भुजा का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। माना यदि यूनिट सेल, यदि यूनिट सेल में उपस्थित कण या परमाणु, एक ही बात है, कण या परमाणु का द्रव्यमान m है, स्मॉल m लिखा है हमने। यदि यूनिट सेल में उपस्थित कण या परमाणु का द्रव्यमान m है, तो यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या होगा? यूनिट सेल का द्रव्यमान या मास किसके बराबर होगा? यूनिट सेल में परमाणुओं या कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या गुणा में उसके एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। तो हम क्या लिख सकते हैं? यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या को हम किससे शो करते हैं? Z से शो करते हैं। नंबर ऑफ एटॉमिक, जो यूनिट सेल होती है, एटॉमिक नंबर जो होता है उसको Z से शो करते हैं। और एक परमाणु का हमने क्या माना है? ये था हमारा जो एक परमाणु का या एक कण का द्रव्यमान क्या माना है हमने? m। तो यूनिट सेल का द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा? Z गुणा m। अब अपने बात करते हैं यूनिट सेल में उपस्थित, यूनिट सेल में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? एक परमाणु का द्रव्यमान, तो m किसके बराबर होता है? उसके मोलर द्रव्यमान और अवोगाद्रो संख्या Na के बराबर होता है। तो m यहाँ पे क्या है? मोलर द्रव्यमान, और ये क्या है? अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का जो घनत्व होगा वो क्या होता है? हमने घनत्व देखा है द्रव्यमान बटे में आयतन। तो द्रव्यमान कितना है? यूनिट सेल का द्रव्यमान कितना है? Z गुणा में m बटे में आयतन कितना है? A की क्यूब, ये हो जाएगा। या हम क्या लिख सकते हैं? D बराबर Z गुणा m का मान, जो एक परमाणु का द्रव्यमान है वो किसके बराबर है? मोलर द्रव्यमान बटे में अवोगाद्रो संख्या का अनुपात है। तो m की जगह हम ये रख सकते हैं, बटे में A की क्यूब गुणा में n। तो ये जो फॉर्मूला है वो ठोसों के घनत्व को शो करता है। इससे हम ठोसों का घनत्व निकाल सकते हैं, जहाँ पे Z क्या है? परमाणुओं की संख्या, m मोलर मास, A क्या है? घन का आयतन यूनिट सेल का, और Na क्या है? अवोगाद्रो संख्या, जिसका मान क्या होता है? फिक्स होता है। ये तो फिक्स वैल्यू है। तो इस सूत्र से हम ठोसों के घनत्व की गणना कर सकते हैं। अब अपने बात करते हैं सेकंड कंडीशन, कोर की लंबाई, कोर की लंबाई A से शो करते हैं, तथा परमाणु की त्रिज्या, तथा परमाणु की
त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। इनके बीच में रिलेशन क्या है? तो हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो SCP सरल गणीय में, दूसरा पढ़ेंगे हम BCC काय केंद्रित एक कोष्ठका में, तीसरा पढ़ेंगे हम FCC। तो सबसे पहले जो सरल गणीय होती है उसमें कोर की लंबाई a और r के बीच में क्या संबंध होता है? a बराबर क्या होता है? 2r। a बराबर क्या होता है? 2r। क्यों होता है? क्योंकि हमने ये ऐसे पढ़ा था पीछे, जो हमने पैकिंग एफिशिएंसी की थी उसमें जो ये होते हैं दो ही गोले होते हैं, A, B और ये C। तो जो हमने AC लिया था उसमें क्या है? एक R ये है और एक R ये है, तो A बराबर क्या होता है? 2R के बराबर होता है। BCC की बात करें तो BCC बराबर हमने निकाला था A बराबर 4R बटे √3। ये A और R के बीच में संबंध होता है। FCC में क्या था? A बराबर 2 × 2R, 2 × 2R, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। FCC का क्या है? A बराबर 2 × 2R, या हम क्या लिख सकते हैं? A बराबर 4R बटे √2, ये भी लिख सकते हैं। दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है इनमें। तो ये क्या होता है? कोर की लंबाई A तथा परमाणु की त्रिज्या R के बीच में संबंध होता है। तीसरी कंडीशन आती है इसके अंदर कि कोर की लंबाई तो A और दो परमाणु, निकटतम जो दो परमाणु हैं उनके बीच की जो दूरी होती है D, उनके बीच में क्या रिलेशन है? तो सरल गणीय जो होता है, सरल गणीय एक कोष्ठ का जो है उसके अंदर क्या होता है? D बराबर क्या होता है? A होता है। D बराबर A। सरल गणीय में क्या है? D बराबर A होता है। अगर BCC की बात करें तो BCC में क्या होता है? D बराबर √3A बटे 2। आपको ये याद रखना है। BCC सरल गणीय, सरल गणीय में क्या होता है? D बराबर A होता है। जो उसका बीच की दूरी है वो उसकी कोर की लंबाई के बराबर है। और BCC में D बराबर होता है √3A बटे 2। और FCC की अगर बात करें हम तो FCC में होता है D बराबर √3। हाँ, ये FCC का है, ये FCC की कंडीशन होती है। BCC में क्या होता है? D बराबर होता है A/√2। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। FCC में क्या होता है? D बराबर √3A/2। और BCC के अंदर होता है D बराबर A बटे √2। तो ये जो रिलेशन है वो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज आते हैं। किस प्रकार आते हैं? अपने एक न्यूमेरिकल उठाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है, जिनोन FCC बनाता है यदि यूनिट सेल के कोर की लंबाई 620 पिकोमीटर है तो दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? एक तो D ज्ञात करना है तथा परमाणु त्रिज्या R ज्ञात करना है। तो अब रिलेशन कैसे होगा? कौन जिनोन क्या बनाता है? FCC बनाता है। इसकी जगह ये तो शॉर्टकट है, इसकी जगह ये भी लिखाता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठका। जब आएगा तो वो FCC नहीं लिखेगा, ये चीज़ लिखेगा, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठका बनाता है। तो कोर की लंबाई A का मान कितना है? 620 पिकोमीटर है। हमें D ज्ञात करना है और R भी ज्ञात करना है। तो FCC में क्या होता है? D बराबर A बटे √2। A का मान कितना है? 620, √2 का मान कितना होता है? 1.414। तो ये रेशो निकलेगा। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये रिलेशन काम में आता है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 438.5 पिकोमीटर के आसपास आंसर आ जाएगा। अब हमें R भी ज्ञात करनी है। तो FCC के लिए R का मान क्या होता है? R बराबर होता है D/2। R बराबर क्या होता है? D/2। तो ये जो है D/2, D का मान कितना है? हमने अभी निकाला है 438.5
बटे में 2, ये जो मान होगा इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये रिलेशन इनके अंदर काम आते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन डाला है, सोडियम धातु BCC जालक बनाता है। कौन सा है? BCC। तो ए का मान, कोर की लंबाई का मान दे रखा है आपको, R ज्ञात करनी है और यूनिट सेल के विकिरण की लंबाई भी पूछी है। तो BCC की स्ट्रक्चर क्या होती है? ये BCC है, ठीक है। ये A, ये B, ये C, और BCC में क्या होता है? एक सेंटर में मॉलिक्यूल होता है। तो जब इसको मिलाएंगे तो ये विकिरण कहलाएगा, AD मान लो इसको, ठीक है। तो BCC में क्या होता है? R बराबर क्या लिख सकते हैं? √3a/4। √3 का मान होता है 1.732 इंटू ए का मान दे रखा है उसने 4.29 बटे में क्या आ जाएगा? 4। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो R बराबर आएगा मान 1.86 एंगस्ट्रॉन मान आ जाएगा। तो ये R हो गया। अब वो कह रहा है विकिरण की लंबाई। विकिरण क्या है? AD। विकिरण क्या है? AD। AD किसके बराबर है? देखो, AD को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो ये A है, उसके बाद में ये बीच का पॉइंट आ गया और उसके बाद में ये D पॉइंट आ गया। तो देखो ये R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है। तो AD किसके बराबर हुआ? 4R के। तो R का मान हमने निकाल रखा है, तो हम क्या लिखेंगे? 4 × 1.86। तो क्या आ जाएगा मान? 7.44 एंगस्ट्रॉन मान निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि सोडियम धातु है BCC बनाता है, तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए R के बीच में और A के बीच में, या दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी पूछ ले तो D और R के बीच में हमें रिलेशन पता होना चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।